नमस्कार, मैं नेहल नायडू। स्टील रीबार की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर हैं और एचआरसी की कीमतें 28 महीने के उच्चतम स्तर पर। स्टील की कीमतों में तेजी की बड़ी वजह क्या है? क्या इसके पीछे रॉ मटेरियल की कीमतें एक बड़ा कारण है या फिर एनर्जी कॉस्ट्स, एलपीजी, एलएनजी असली कारण है? और स्टील की कीमत बढ़ने से इसका वैल्यू चेन में क्या असर दिख रहा है? विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ है आज बिगमिन के स्टील प्राइसिंग के एजीएम मिस्टर हेमंत देवांगन। हेलो, नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो स्टील की कीमतें हैं 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? जो स्टील की कीमतों में 3 साल के उच्चतम स्तर का मेन कारण ये है कि फर्स्ट जो है वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट लाइक आयरन ओर और कोकिंग कोल, इसके प्राइजेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो आयरन ओर के कॉस्ट लगभग 10 से 15% बढ़े हैं और कोकिंग कोल के कॉस्ट जो है वो लगभग 30% तक बढ़े हैं। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न जो है वो है आपका डिमांड जो है लास्ट 3 मंथ से काफ़ी हाई है और ये दोनों रीबार में और एचआरसी दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी हाई रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो प्रोजेक्ट सेगमेंट से आता है और रिटेल डिमांड जो कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आता है, दोनों में काफ़ी डिमांड हाई है लास्ट 3 मंथ से। ओके, तो जो पहले नवंबर में जो एचआरसी के प्राइसेस थे और रीबार के प्राइसेस थे, उसमें क्या फ्लक्चुएशंस आए हैं? जैसे आपने डेटा भी मुझे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 47,000 पर टन प्राइस था नवंबर महीनों में रीबार का और एचआरसी के भी रेट उतने ही थे 47,000 के आसपास। और जो अभी के जो प्राइजेस हैं वो रीबार के जो है वो 60,000 पर टन है और एचआरसी के भाव जो है वो 56,500 के लेवल्स पे है। ये सब जो रेट्स हैं वो एक्स यार्ड मुंबई के प्राइजेस हैं। ओके, इसमें क्या सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन से, क्योंकि सप्लाई रुकी नहीं है लेकिन प्राइसिंग स्ट्रांग हो गई है, प्राइस स्ट्रांग हो गई है, तो ये भी कोई वजह है इसकी? हाँ, बेसिकली अगर आप जियोपॉलिटिकल कंडीशंस देखेंगे तो सप्लाईज तो नहीं रुकी है बट एक कॉस्ट प्रेशर बना हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्रेशर ऑलरेडी आयरन ओर और कोकिंग कोल से था, बट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की शॉर्टेजेस की वजह से भी कॉस्ट प्रेशर आया है। और ये प्रेशर एक बोल सकते हैं कि बॉयल हुआ है लास्ट 15 डेज़ में और इसके कारण हालांकि ब्लास्ट फर्नेस रूट में कोकिंग कोल ज़्यादा यूज़ होता है बट अगर आप सेकेंडरी स्टील सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे नॉन कोकिंग कोल यूज़ होता है डीआरआई बनाने के लिए। तो क्या डाउन स्ट्रीम स्टील में सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखेगा या अभी दिख रहा है, कोई ऐसा संभावना? हाँ, अगर मैं डाउन स्ट्रीम सेगमेंट को थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ, जैसे कि फ्लैट स्टील प्रोडक्ट में एचआरसी के बाद सीआरसी बनता है, सीआरसी के बाद में गैल्वेनाइज प्रोडक्ट और पेंटेड और कोटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टील मैन्युफैक्चरर्स को और ख़ास करके जो स्टैंड एलोन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसर्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी गैस फर्नेस होते हैं जो रीहीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जितने भी पेंटिंग प्रोसेसिंग होते हैं जहाँ पे गैस का उपयोग होता है, वहाँ पे शॉर्टेजेस की वजह से कॉस्ट बढ़ी है। इवन काफ़ी स्टैंड एलोन यूनिट्स हैं जो कि शट डाउन पे गए हैं, प्रोडक्शन कट्स हुए हैं। एक ये बर्निंग फैक्टर है स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोसेसर्स के लिए। तो ये क्या पूरे वैल्यू चेन में रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं और इंटीग्रेटेड में उतने रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे हैं बट डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में काफ़ी रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं और इसके वजह से प्राइजेस भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे कि अगर हम डाउनस्ट्रीमिंग सेगमेंट में देखेंगे तो इस पर्टिकुलरली 15 दिन में ही 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइजेस में। ओके, हेमंत जी, आपने डाउन स्ट्रीम का आउटलुक तो बता दिया, लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस से बनते हैं एचआरसी और रीबार, उनकी प्राइस और डिमांड का आउटलुक प्लीज़ हमें बताइए। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है एचआरसी और जो रीबार जो ब्लास्ट फर्नेस मैन्युफैक्चरर्स मेजर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, इसके प्राइजेस ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल और 28 मंथ के उच्चतम स्तर पर है और ये प्राइजेस लिमिटेड अपसाइड जा सकते हैं। रीज़न बिहाइंड कि इसके ऊपर प्राइजेस जाने पे बायर्स जो है वो काफ़ी रजिस्ट
कर सकते हैं बाय करने के लिए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इनको जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो ओल्डर प्राइस पे मिले हैं, तो बायर्स एक रिस्क ले सकते हैं कि लास्ट मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर और लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर, क्योंकि सबको टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, तो एक रिस्क के कारण एक डिमांड फैक्टर अच्छा है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में बायर वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन कर सकते हैं, तो अपसाइड हमें लिमिटेड लग रहा है, बट लेट्स सी। बहुत अच्छी आपने डिटेल्ड इंसाइट बताई है इस पे, सो थैंक यू सो मच हेमंत जी। और आगे की और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो बिगमिंट को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बिगमिंट के वेबसाइट को भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।